बाजीराव सिंघम मराठा है, मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। एक ऐसा एक्टर जिसने तीनों खानों को मात दे दी और मैं झुकूंगा नहीं साला करके अभी तक इंडस्ट्री में बना हुआ है, जिसे कुछ लोगों ने रीमेक सुपरस्टार बोला तो कोई पान मसाला सुपरस्टार। अबे साले, खुद को अक्षय कुमार से भी बड़ा पनौती मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी फिल्में छोड़ी उतनी ब्लॉकबस्टर हो गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ना तो खूबसूरत चेहरा, ना तो बॉडी सॉडी, एक दुबला पतला सा लड़का जिसको हवा मारो तो उड़ जाए। फिर भी इनके पीछे कई एक्ट्रेस दीवानी थी, इन पर जान छिड़कती थी। अगर देवानंद के बाद कोई दूसरा एक्टर था तो वो थे अजय देवगन, जिनके लिए लड़कियां छत से कूद जाया करती थी, बट इसने भी किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो अजय भाई के प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी ही खा डाली। और यही नहीं, इन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। तो आज की वीडियो में हम किसी और के बारे में नहीं बल्कि सुपर स्टार अजय देवगन के बारे में जानने वाले। आखिर 45 फ्लॉप देने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। तो दिल्ली में जन्मे अजय देवगन के पिता का नाम वीरू देवगन, जो एक्शन कोरियोग्राफर थे। उस टाइम पर अक्षय कुमार इनके पिता वीरू देवगन से एक्शन सीखने के लिए आया करते थे। अजय देवगन, जिनका रियल नाम विशाल देवगन था, बट फिल्मों में आने पर उनका नाम बदलकर अजय कर लिया गया। दरअसल उस टाइम पर बहुत ऐसे एक्टर थे जिनका नाम विशाल था, तो अजय देवगन ने अपना नाम उस टाइम पर बदल दिया। तो 54 साल के अजय देवगन अपने जवानी में काफी रंगीन मिजाज के थे। दरअसल उनके हेयर स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाया करती थी। उस टाइम पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर चला था। रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, मनीषा कोइराला, तब्बू तो अजय के प्यार में इस कदर गिरी कि उन्होंने मानो राधा वाला प्यार ही कर लिया था। अंदर ही अंदर अजय को इस कदर चाहा कि कुछ कह नहीं पाया। यहाँ तक कि जब तब्बू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो तब्बू ने सीधा सीधा बोल डाला कि इसकी वजह अजय सर है। तो तब्बू का प्यार एक राधा के प्यार जैसा ही बनकर रह गया और रुक्मणी ने बाजी मार ली, यानी काजोल। हलचल फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में प्यार हुआ और फिर 4 साल बाद शादी हो गई। दरअसल हलचल फिल्म के अंदर पहले दिव्या भारती को कास्ट किया गया था, बट दिव्या भारती के मरने के कारण ये रोल काजोल के दिया गया। और उस टाइम पर अजय और काजोल की वह पहली मुलाकात थी और फिर 1999 में शादी कर ली और शादी किए तो बच्चे भी हुए, न्यासा और युग। हालांकि अजय का फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी ही था, तो फिल्मों में आने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। अजय ने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग 100 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें से 45 फ्लॉप और सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर रही, बट 4 बार नेशनल अवार्ड और 10 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और 2016 में इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा गया। अजय देवगन ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1991 में आई फूल और कांटे से की और पहली ही फिल्म से फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड अपने नाम कर लिया और फिल्म सुपर हिट रही। वहीं 2 बाइक पर सवार होकर स्टंट करके सबको चौंका दिया और इस स्टंट को आने वाली कई फिल्मों में कॉपी किया गया था। कहा जाता कि सबसे पहले इस फिल्म में अक्षय कुमार को लिया गया था, बट लास्ट मोमेंट पर उन्हें हटा दिया गया। और जब यही बात अजय सर से पूछी गई तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मुझे ये बात पता नहीं थी। खाओ माँ कसम। उसके बाद साल 1992 में आई जिगर, जो एक एक्शन लव रोमांस मूवी थी और ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अब अजय एक स्टार से सुपर स्टार बन चुके थे, तो अजय भाई ने सोचा अब तो मेरी फिल्में चल रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अगले साल 1993 में अजय देवगन की 8 फिल्में आई। दिल बेताब, दिव्य शक्ति, संग्राम, एक ही रास्ता, प्लेटफॉर्म, शक्तिमान, धनवान, बेदर्दी। इनमें से तो 6 फिल्में तो फ्लॉप हो गई और फिर अजय का ओवर कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। फिर साल 1994 जिसमें टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई। दिलवाले, मामा ठाकुर, ये डंडा संभाल कर रखना, झंडा फहराने के काम आएगा, सुहाग, कानून, विजयपथ। अब इनमें से दिलवाले सुपर हिट रही और सुहाग विजयपथ हिट और कानून फ्लॉप। फिर साल 1995 में 4 फिल्में रिलीज हुई, नजाज, गुंडाराज, हकीकत, हलचल, जिनमें से नजाज के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया। वहीं हलचल के सेट के दौरान नैन मटक्का करते करते काजोल से भी प्यार हो गया। फिर 1996 में जंग, दिलजले फिल्म में अजय के साका के रोल को लोगों ने खूब पसंद किया। 1998 में मेजर साहब, फिर प्यार तो होना ही था, जो एक अमेरिकन फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक थी। और 1998 में ही अजय की तीसरी फिल्म आई, जो बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं बट दिलों में जगह जरूर बनाई, जख्म के लिए अजय को 2 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, एक बार नेशनल अवार्ड और दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड। उसके बाद 1999 में आई संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके हैं सनम, जो एक बंगाली उपन्यास ना हन्नते की एडाप्टेशन
फिल्म थी जिसमें अजय ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में 4 चांद लगा दिए और इस फिल्म के लिए भी अजय को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। फिर उसी साल कच्चे धागे, होगी प्यार की जीत, दिल क्या करे, गैर और तक्षक आई, जिसमें से होगी प्यार की जीत और कच्चे धागे हिट रही और बाकी सब फ्लॉप रही। फिर उसके बाद लगातार 7 फिल्में फ्लॉप देने के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसके लिए 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिला, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के रोल में अजय देवगन काफी सूट भी कर रहे थे। अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भगत सिंह का किरदार निभाना मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग था। मैं हमेशा सेट पर शूटिंग के दौरान भगत सिंह के भाई के साथ बैठकर बातें किया करता था। वहीं इसी साल यानी 2002 में ही अजय देवगन पहली बार एक निगेटिव रोल में नजर आए, दीवानगी, जिसमें अजय देवगन और अक्षय खन्ना देखने को मिले थे। अजय देवगन एक साइको का किरदार निभाया था और इस किरदार के लिए उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया। यानी अजय देवगन ने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल के लिए अपनी पहली फिल्म में बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलन का अवार्ड जीता। उसके बाद साल 2003 आया और इस साल अजय देवगन की 5 फिल्में रिलीज हुई, भूत, कयामत, चोरी चोरी, गंगा जल, जमीन और येलोसी। गंगा जल में अजय ने पहली बार पुलिस अधिकारी IPS का रोल निभाया और गंगा जल सुपर हिट रही, जिसके लिए अजय देवगन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया। हालांकि सबसे पहले गंगा जल के लिए अक्षय कुमार को चूज किया गया था, बट अक्षय के ओवर कॉन्फिडेंस से फिल्म हाथ से छूट गई और अजय का कैरियर बना गई। वहीं दूसरी बार अजय खाकी के अंदर विलन बने और दूसरी बार भी बेस्ट विलन का अवार्ड जीता। फिर फ्लॉप का मानो ऐसा तूफान आया कि लगातार 9 फिल्में फ्लॉप रही और अजय देवगन उस टाइम पर पूरी तरह से टूट चुके थे। ऊपर वाला जब भी लेता लेता थप्पड़ मार के। फिर उसके बाद अपहरण और काल रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और एक बार फिर काल के लिए अजय को बेस्ट विलन का अवार्ड दिया गया। यानी अजय ने लगातार 3 बार विलन बनकर बेस्ट विलन का अवार्ड जीता। सैल्यूट है भाई। उसके बाद 2006 में ओमकारा और रोहित शेट्टी की गोलमाल फन अनलिमिटेड आई। पहली बार अजय देवगन किसी कॉमेडी फिल्म में नजर आए और लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उसके बाद लगातार 4 फ्लॉप देने के बाद अब समझ में आया कि क्यों ना फिल्मों को ही डायरेक्ट किया जाए। तो साल 2008 में पहली बार अजय डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे और यू मी और हम लोगों को समझ में नहीं आई। फिर आंख खुली और रोहित शेट्टी की दूसरी फिल्म गोलमाल रिटर्न आई, जबकि गोलमाल का सीक्वल थी तो इसे भी लोगों ने खूब प्यार दिया। उसके बाद ऑल द बेस्ट और लंदन ड्रीम्स बना दिया और पब्लिक ने भी इन्हें फ्लॉप करा दिया। फिर साल 2010 में इनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, वंस अपॉन टाइम में मुंबई, गोलमाल 3, राजनीति, आक्रोश। वंस अपॉन टाइम में सुल्तान मिर्जा बनकर हिला डाला और इसके लिए अजय देवगन को एक बार फिर बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं गोलमाल का 3rd पार्ट गोलमाल 3 भी रिलीज हुई और ये भी पार्ट हिट रहा। उसके बाद 2011 में कॉप यूनिवर्स की न्यू रखी गई, यानी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की पहली फिल्म सिंघम, आता माझी सटकली। हालांकि ये फिल्म सूर्या की 2010 में आई सिंघम की रीमेक थी। उसके बाद कुछ ऐसी फिल्म आई जो कुछ अच्छा ना कर पाई और एक बार फिर अजय ने रीमेक में हाथ आजमाया और फिर दृश्यम को पाया। दृश्यम ने लोगों का सर घुमाया, यानी पहली बार अजय ने हाथ पैर का नहीं बल्कि दिमाग का खेल खिलाया, इसलिए लोगों को खूब पसंद आया। अब दृश्यम वो पहली फिल्म थी जिसके लिए लोगों के दिलों में रीमेक को लेकर इज्जत बढ़ गई, यानी लोगों ने खुला बोल डाला कि अगर रीमेक बनाना है तो दबाकर छापो। फिर सिवाय, बादशाहो, गोलमाल अगेन और रेड। फिर 2020 में अजय की 7वीं फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। तानाजी अजय के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई जो ब्लॉकबस्टर हुई और 3 नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर के अंदर बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड जीता। और तानाजी पहली फिल्म है जो अजय के कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में 367 करोड़ कमाकर पहली ब्लॉकबस्टर की बोनी हुई। फिर 2022 में अजय की 6 फिल्में रिलीज हुई, रुद्रा एक वेब सीरीज, रनवे 34, RRR, गंगूबाई, थैंक गॉड। फिर दृश्यम 2। दृश्यम 2 अजय के कैरियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, ब्लॉकबस्टर। फिलहाल इस समय शैतान का कहर छाए हुए पैसे पर पैसे छाप रही है, यानी दृश्यम वाला माहौल अजय देवगन एक बार फिर ला दिए। अगर अजय देवगन की अपकमिंग मूवी की बात करें तो शैतान के बाद मैदान, फिर औरों में कहा दम था, उसके बाद सिंघम अगेन। अजय ने अपने फिल्मी कैरियर में 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। अजय देवगन को कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान का रोल ऑफर किया गया था, बट अजय ने इसे करने से मना कर दिया था। वहीं फिर बाजीराव मस्तानी, डर, पद्मावत और करण अर्जुन। करण अर्जुन में सलमान खान वाला अर्जुन का किरदार पहले अजय देवगन को ही ऑफर किया गया था, बट इसे भी करने से मना कर दिया और ये सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई थी। सोचो क्या ही बीता होगा उस टाइम पर अजय पर। अजय देवगन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अजय देवगन की टोटल नेटवर्थ 572 करोड़ है। 30 करोड़ का मुंबई में बंगला है जिसका नाम शिव शक्ति है, एक 50 करोड़ का बंगला लंदन में भी है। अजय देवगन को महंगी और लग्जरियस कारों का जबरदस्त शौक है। सबसे पहले साल 2006 में अजय देवगन ने मासेराटी क्वाड्रपोर्ट खरीदी थी। इस इंपोर्टेड कार को खरीदने वाले वह पहले भारतीय थे। उस समय इस कार की कीमत करीब 2.8 करोड़ रुपए
रुपए थी। इसके अलावा उनके पास रेंज रोवर ओक भी है जिसकी कीमत 2.7 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज वेंज एस क्लास भी है जिसकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए है और रोल्स रॉयस क्लिनन भी है। इस कार की कीमत करीब 6.95 करोड़ रुपए। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही खुद का प्राइवेट जेट है। इनमें से एक नाम अजय देवगन का भी है। साल 2010 में अजय देवगन ने हॉकर 800 नामक जेट को खरीदा था। इस जेट की कीमत करीब 84 करोड़ रुपए है। अजय देवगन अक्सर इसका इस्तेमाल आउटडोर शूटिंग्स, प्रमोशन और फैमिली ट्रिप्स के लिए करते हैं। तो बस टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।